Welcome students in my new tutorial and my today's topic is SQL Structured Query Language. So query का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि query का मतलब होता है कि कोई इंफॉर्मेशन को निकालना कहाँ से डाटाबेस से। लेकिन ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज टॉपिक थोड़ा हटके है। तो पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डाटा इन अ डाटाबेस कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय यूजिंग SQL। तो पहले जो हम डाटा को स्टोर करते थे, हम टेबल बनाते थे, वो एक इंटरफेस के थ्रू बनाते थे, डायरेक्टली हमें दिखता था पॉइंट एंड क्लिक एनवायरनमेंट के थ्रू। लेकिन हम लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं ये सब काम, और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं डाटा। तो इसके साथ के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक कोई कॉलम डिलीट करना, कॉलम अपडेट करना, कोई रिकॉर्ड्स को ऐड करना, तो ये सब काम हम एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हैं। एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, डाटा को स्टोर कर सकते हैं हम, मैनिपुलेट कंट्रोल कर सकते हैं, रिट्रीव मतलब क्वेरी की तरह निकाल भी सकते हैं डाटा को। कहां से? डाटाबेस से। मूविंग अहेड, तो एसक्यूएल को हम 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक है डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और फोर्थ है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। लेकिन अभी हम यहां पर आपके सिलेबस के हिसाब से हम फर्स्ट 2 ही कवर करेंगे, डीडीएल एंड डीएमएल। मूविंग अहेड, तो डे स्टूडेंट्स, ये जो एसक्यूएल के बारे में बात कर रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर्स में इसके ऊपर या तो थ्योरी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या प्रैक्टिकल में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मतलब आपके थ्योरी पेपर में ही एक प्रैक्टिकल वे में वो दे आस्क यू कि या तो टेबल क्रिएट करो या डिस्प्ले करो। तो मतलब आपको एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डीडीएल की बात करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। It is a standard for commands that define the different structures in a database. तो DDL के अंदर वो सेट ऑफ कमांड्स आएंगी जो डाटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो सिंपल आप ये मान के चलो, जो टेबल के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करेगी, जो भी कमांड्स स्ट्रक्चर पे, उस टाइप की कमांड्स को हम DDL के अंडर लेंगे। तो वो कौन सी कमांड्स हैं? तो वो सेट ऑफ कमांड जो डीडीएल स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं या कमांड्स के अंदर आती हैं, वो क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो क्रिएट कमांड है, वो टेबल को क्रिएट करने के काम आती है, मतलब इसे स्ट्रक्चर हमारा अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि वो सब कमांड जो टेबल के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करती है, उसको हम डीडीएल कमांड्स के अंदर लेते हैं। तो उसमें पहली क्रिएट हो गई, दूसरी है ऑल्टर। तो ऑल्टर का मतलब क्या है कि कॉलम को ऐड या डिलीट करना। टेबल का कोई भी कॉलम है, अगर उसको हमने ऐड या डिलीट करना है, तो वो ऑल्टर के अंदर आएगा, ऑल्टर कमांड के अंदर या ऑल्टर स्टेटमेंट के अंदर। थर्ड है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड का मतलब है टू डिलीट अ टेबल। किसी टेबल को अगर डिलीट करना है, तो उसको हम ड्रॉप कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कमांड्स में हमारा टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कम्स अंडर डीडीएल। डीडीएल के अंदर ये तीनों कमांड्स आएंगी। नाउ मूविंग अहेड, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। It is a language that enables users to retrieve, update, insert and delete data in a database। इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर को ये इनेबल करती है, रिट्रीव मतलब निकालना, क्वेरी की तरह काम कर रही है, निकालना, डाटा को निकालना या इंफॉर्मेशन को निकालना। अपडेट, कोई भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं,
आपने अगर पहले से फीड कर रखे उसको चेंजेस करना है, अपडेट करना है, तो वो जो कमांड्स काम करेगी वो डीएमएल के अंडर आएंगी। तो मतलब वो कोई भी कमांड जो वैल्यूज में कोई चेंजेस कर रही है तो वो कमांड्स हमारे डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आती हैं। आगे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, तो ये सब कमांड्स भी डाटा को या तो इंसर्ट कर रही हैं या डिलीट कर रही हैं। कहां से? डाटाबेस के अंदर। अब ये है डीएमएल स्टेटमेंट्स। तो डीएमएल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी कमांड है ऐसी? सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। तो ये जो सिलेक्ट कमांड है ये क्या करती है? डाटाबेस से आपके सामने डाटा निकाल के लेके आती है, जस्ट लाइक अ क्वेरी। ओके। सेकंड है अपडेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड्स जो आपने पहले से एंटर कर रखे हैं उसको मॉडिफाई कर रही है। आगे है इंसर्ट। इसका मतलब है कि आप अगर किसी टेबल में डाटा डाल रखा है, आपने 4 रोज डाल रखी हैं, 4 रिकॉर्ड्स, आपने 5th रिकॉर्ड डालना है, 6th रिकॉर्ड डालना है, तो इंसर्ट कमांड की हेल्प से वो सब आप काम कर सकते हो। और लास्ट में है डिलीट। अगर कोई किसी टेबल में से कोई रिकॉर्ड्स आपने डिलीट करने हैं तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं डिलीट कमांड। तो आई होप यहां पर आपको ये सब कमांड्स का डिफरेंस क्लियर हो गया। और दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, या डिफरेंस बिटवीन डीएमएल एंड डीडीएल इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये टॉपिक आपने बड़े ध्यान से करना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो प्रैक्टिकल तो हम अगले ट्यूटोरियल से करेंगे इसके बारे में। कमांड्स के बारे में भी प्रैक्टिकल में भी आ जाता है, या थ्योरी लैंग्वेज में भी वो पूछ लेते हैं कि आप किसी कमांड के बारे में सपोज कोई सिचुएशन वो बना देते हैं कि आपने एक टेबल बनाना है तो उसकी आप एसक्यूएल कमांड लिखिए, तो वो आपको कमांड वहां पेपर में लिखनी पड़ती है। तो अगले टॉपिक से वो मैं डिटेल में एक एक कमांड को कवर करूंगा, छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा हर एक कमांड के ऊपर। सो प्रेजेंटली नाउ आई एम क्लोजिंग माय ट्यूटोरियल यहीं पर। Still, if you have any doubt regarding the topic, you are always free to comment. And if you like my tutorial, please like, comment, share and subscribe अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। So okay, bye bye, take care, wait for my next tutorial.